ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने भारत, बड़ी महिमा की भारत है बड़े ते बड़ा तीरथ, जहां बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। इससे बड़ा तीरथ कोई हो नहीं सकता। सच बात है। बाबा आके मैं आता हूं, अपना परिचय खुद देता हूं, इस साधारण बूढ़े तन में आता हूं और आके कितने 800 करोड़ आत्माओं का उद्धार भारत में ही आके बाबा ब्रह्मा तन द्वारा आके जो ज्ञान देते हैं, उनको जो प्राप्त करते हैं, उन सब की जीवन मुक्ति और बाकी सबको मुक्ति देते हैं। सब धर्मों वाली आत्माएं बाबा ने कहा एक दिन आएंगी। बाबा से कणा दाना लेने सबके बीच में बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। मेरा बाबा आ गया। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे देखो, ये पढ़ाई जो है ना, ये है सोर्स ऑफ इनकम। ये तुम्हें नॉलेज बाबा देता है ना, ये आगे सोर्स ऑफ इनकम बन जाती, भविष्य की सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ाई पढ़ते हम, नॉलेज को ग्रहण करते, उतना ही हम, बाबा कहते, सतयुग में फिर उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, सबसे मुख्य बात आज बाबा ने जो कही कि बच्चे, चक्र को तुम घुमाएंगे। बाप आके तुम्हें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो बच्चे, नॉलेज जो तुम्हें देते हैं, इसको तुम बुद्धि में धारण करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ। फिर बाबा ने कहा, बाबा सुप्रीम बाप भी है, तो सुप्रीम टीचर भी है, तो फिर सुप्रीम सतगुरु भी है। तुम सब कौन हो? तुम सब हो भक्तियां। और भक्तियों का भगवान वो एक ही भगवान है, आके सबको भक्ति का फल देता है। बाबा क्या भक्ति का फल देते हो? भक्ति का फल तुम्हें मैं स्वर्ग की बादशाही और ये ज्ञान देता हूं। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। वाह, आज तो भारत की महिमा बाबा ने खूब की। वंडर ऑफ वर्ल्ड, 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, वास्तव में भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा, स्वर्ग, बाबा का बनाया हुआ स्वर्ग भी वंडर ऑफ वर्ल्ड है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, ये काम जो है बच्चे, ये महाशत्रु, इस पर बच्चे बाप कहते हैं, इस पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो तुमको जगत जीत बनना है, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। उसके लिए बाबा ने कल बता ही दिया था, सिविलाइज भाई भाई की दृष्टि धारण करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया हम बच्चों को। तो वही करना है ना हम बच्चों को। आज बाबा ने कहा, तुम हो सजनिया, मैं तुम सबको आके गुलगुल बनाता हूँ, कितना पावन बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये पवित्र बनना है ना, पवित्र बनने में याद के सिवाय कोई उसकी युक्ति नहीं। जितना तुम बाप को याद करते हो, पवित्र बन जाते हो। हाँ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए ना। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। हाँ, वहां क्या कहते हैं, 84 तेरी कटी जाएगी, तू ले ले प्रभु का नाम। बाबा कहते, हमारे यहाँ तो रिवर्स है ना। बाबा कहते पूरे जन्म श्री कृष्ण की आत्मा 84 लेती है, पूरे। फर्स्ट प्रिंस है वो सतयुग का। राधा भी बाबा ने कहा थोड़ा लेट आएगी, 1-2 वर्ष, 2-3 वर्ष, वट एवर, फिक्स बाबा ने बताया। बाबा ने आज कहा कुछ लेट आएगी, कुछ वर्ष। वो सेकंड नंबर पे है स्वर्ग की प्रिंसेस, फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण है। तभी उसको बच्चे इतना प्यार करते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा, हमेशा बच्चे तुम ऐसा समझो कि
तुम बच्चों को सदा बुद्धि में ये रखना चाहिए क्या कि कैसे हम देखो, अभी हम देवता बन रहे हैं, फिर हम क्या बनेंगे, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और अब फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण आके बनते हैं। हाँ, तो इस बूढ़े तन में आके मैं ब्राह्मणों की रचना करता हूं। बाबा आप रचना करते हैं। आज बाबा ने कहा तुम्हारी है गुप्त लड़ाई, किसके साथ, माया के साथ। वो दूसरी लड़ाई दिखाते हैं, वास्तव में तुम्हारी गुप्त लड़ाई है। फिर आज बाबा ने कहा सतो प्रधान बनना है तो याद के सिवाय सतो प्रधान बन नहीं सकते। तुम जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनते जाएंगे। आज बाबा ने बड़ा अच्छा टाइटल दिया हम बच्चों को कि तुम कौन हो, तुम हो आस्तिक। वो सब है नास्तिक क्योंकि तुम बाप को भी जानते और ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं, तो इसलिए तुम आस्तिक ठहरे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, सुमर सुमर सुख पाओ। जितना बाबा कहते सुमरोगे उतना सुख पाओगे। तो सुख पाना है ना, इसलिए उसके लिए बाबा को सुमरण बार बार करते रहना है। बार बार करते रहेंगे तो उससे सुख पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कलह कलेश मटे मिटे सब तन के। जितना सुमरेंगे सारे तन के मन के सब कलह कलेश रास्ते के विघ्न सब कट जाएंगे। तब बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, हाँ क्या, चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत दा पला। अर्थात तुम अगर चढ़ती कला में गए तो तेरे कारण सब का, जितने तेरे से कनेक्टेड आत्माएं होंगी ना, उन सब का भी कल्याण हो जाएगा। आज बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं आती हो मूल वतन से पार्ट बजाने के लिए, फिर यहाँ पर आके पार्ट बजा के तुम सब मूल वतन से फिर सब वापस जाते हो। तो ये है तुम्हारा पार्ट बच्चे, ये अविनाशी पार्ट बजाते हो ना, सब आत्माएं पार्ट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य बात कि बच्चे तुम मन मना भाव। बाबा एक ही बात बताते हैं, बच्चे तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी बाप की याद से। जितना तुम बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाएगी। बाबा ने कहा कि बच्चे स्वर्ग में तीनों चीजें मिलती हैं, क्या, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तीनों चीजें स्वर्ग में मिलती हैं। इसलिए बच्चे स्वर्ग है वंडर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा सुंदर स्वर्ग जहां सब बच्चे वॉइसलेस होते हैं। हाँ, सतयुगी दुनिया में सब वॉइसलेस हो। आज की मुरली में वरदान था, वरदान था महसूसता की शक्ति के द्वारा। हाँ, क्या करेंगे, सदा खुशी के अच्छे अच्छे अनुभव करने वाले, हाँ, सदा शक्तिशाली आत्मा भवा। महसूस कराओ अपने को, ज्ञान को, मैं आत्मा हूं इसको महसूस कराओ। बाबा का बच्चा हूं स्वयं को महसूस कराओ। ये महसूसता की शक्ति ही कमाल करेगी। एक एक ज्ञान की पॉइंट महसूस करानी है अपने, और महसूसता की शक्ति से फिर क्या बन जाएंगे, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। तो तुम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। इसलिए महसूसता का शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, अपनी कमियों को महसूस करके मिटाना और ज्ञान की हर पॉइंट को महसूस करके धारण करना, इससे महसूसता की शक्ति बढ़ती जाएगी। सारा दिन इसी काम में लगे रहो। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा सरव की दुआएं, दिल की दुआएं लेते चलो तो तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। क्या करना है, दिल की दुआएं, सारा दिन दुआएं जमा करो, दिल की दुआएं सबकी लेते चलो तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। हमें सबकी दिल की दुआएं एकत्रित करनी है। दिल की दुआएं प्राप्त करना
तो उससे जो है हमारा पुरुषार्थ कितना सहज होता जाएगा, एकदम सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।